नमस्कार, मेरे चैनल वेट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बरसात के मौसम में पशु प्रबंधन। पशु प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे करना है बरसात के मौसम में। अब बरसात के मौसम में एक प्रश्न आएगा कि ऐसी क्या परेशानी आ सकती है जो अलग से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है या अलग से आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये जानिए कि बरसात के मौसम में कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि बहुत बढ़ जाती है। कई सारी ऐसी प्रबंधन संबंधी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं जो कि हमारे किसान भाई जो हैं, पशुपालक भाई जो हैं, उनको उठानी पड़ती है। तो सबसे पहले प्रबंधन संबंधी क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। बरसात का पानी जमा हो जाता है जिसके कारण मच्छर मक्खी फैलते हैं, कीचड़ हो जाता है, गंदगी होती है और बीमारियाँ फैलती हैं। गोबर की निकासी ढंग से नहीं हो पाती है, उस भी केस में वापस से मच्छर मक्खी बहुत होते हैं। इसके अलावा बरसात में अगर खाना अच्छे से नहीं स्टोर किया है, उसे संभाल के नहीं रखा है, तो वो गीला हो जाता है, उस पर फफूंद लग जाती है और वो जानवर को देने लायक योग नहीं बचता है। अगर जानवर को आप बाहर चराने ले जाते हैं अपने पशुओं को, तो उनके अंदर अफारे की भी समस्या काफ़ी आती है। कई बार विषाक्तता हो जाती है, पॉइजनिंग होती है। परजीवी बीमारियां जो है, पैरासिटिक डिजीज, उनकी भी समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि आप बाहर जब चराने ले जा रहे हैं, पानी रहेगा तो वहाँ पे घोंघे आएंगे, स्नेल्स आएंगे, कीड़े मकोड़े रहेंगे, ये उन परजीवियों को लेके चलेंगे। जब आपका जानवर ऐसे खाने को खाएगा या तालाब के पास किसी घास को खाएगा या तालाब से पानी पिएगा, तो ये परजीवी पशु के पेट में चले जाएंगे और फिर उसे बीमार करेंगे। तो ये सब समस्याएं हमारे पशुपालक भाइयों को देखनी पड़ती है, उससे जूझना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, जो शेड है, पशुओं का घर है, उसमें क्या क्या करें। सबसे पहले जितने भी गंदगी के स्रोत हो सकते हैं, मल है, मूत्र है, गौमूत्र हो रहा है, गोबर हो रहा है, इसको यहाँ से हटाना है। आप व्यवस्था करिए कि गोमल अच्छे से आप निकाल सके, जितनी भी गंदगी है उसके निकासी की व्यवस्था करिए। शेड के अंदर बिल्कुल भी पानी जमा ना होने दें। बरसात का पानी जमा होगा, जैसा मैंने कहा कि मच्छर मक्खी आएंगे, उससे परेशानियाँ होंगी, वो बिल्कुल भी ना होने दें। अगर आपके शेड में कहीं क्रैक्स हैं, कहीं गड्ढे हो रखे हैं, तो उनको भर दीजिए, क्योंकि इन गड्ढों में कीड़े जाके छुप जाते हैं। जब आप शेड की सफाई करते हैं तो आप इन गड्ढों को अच्छे से साफ नहीं कर पाते और इसके कारण जो कीड़े हैं वो बच जाते हैं, आप उन्हें नहीं मार पाते और फिर आपके जाने के बाद वो बाहर आएंगे, पशुओं पे अटैक कर देंगे और फिर वापस से पशु बीमार होंगे। अगर कोई जाली शेड की टूट गई है, ख़राब हो गई है, बरसात के मौसम से पहले ही उसे ठीक कर दें ताकि बाहर से कोई कीड़ा या दूसरा जानवर अंदर प्रवेश ना कर सकें। इसके अलावा बरसात के पहले ही आप मेंजर के अंदर जो पानी की जगह है, गाय की नांद है, उसके अंदर शेड की दीवारों पे आप चूना लिपवा दें। चूना लिपवाने से क्या होगा, वहाँ पे जो भी कीड़े हैं या उसके अलावा जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सब मर जाएंगे और बीमारी की समस्या कम होगी। इसके अलावा अगर आपने नांद में और पानी की जगह में चूना लिपवाया है तो वो कैल्शियम का काम भी करेगा जानवर के लिए, है ना। जानवर वो पानी पिएगा, वो खाना खाएगा, साथ में चूना भी उसके पेट में जाएगा जो कि कैल्शियम का स्रोत बनेगा। आप कीड़ों को भगाने के लिए नीम का धुआं कर सकते हैं। आप सूखे नीम के पत्ते लीजिए, उसमें लगे तो आप थोड़ा सा कपूर डालिए, उसे जलाइए, उससे जो धुआं होगा उससे सारे मच्छर मक्खी भाग जाएंगे और आपका जो शेड है वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। अब बात करते हैं पोषण संबंधी परेशानियों की और उनके लिए क्या उपाय करें। तो जब जानवर को हम बाहर चराने ले जाते हैं तो अफारे की समस्या बहुत आती है, जैसा कि मैंने कहा। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे बढ़िया चीज़ तो यह है कि बाहर जाने ही ना दें। पशु को जितना हो सके अंदर रखने की कोशिश करें कि वो घर में ही रहे, शेड में रहे और बाहर चराने ना ले जाए। बाहर चराने ले जाने से क्या समस्या आती है, जो घास है उसके ऊपर कीड़े रहेंगे, अभी बरसात हो रही है, घोंघे आएंगे, ये सारी चीज़ें परजीवियों को उस घास पर रख देंगे। जैसे ही आप पशु उस घास को खाएगा तो जो परजीवी हैं, जो पैरासाइट है, वो उसके पेट में चले जाएंगे और उसे बीमार कर देंगे। इसके अलावा जो हरी घास होती है, जो ताज़ी ताज़ी घास होती है, उसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की भी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसे में पशु उनको खा लेता है तो टॉक्सिसिटी की, पॉइजनिंग के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जब ज़्यादा मात्रा में पशु घास खा लेता है, उसको घास अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, तो वो ज़्यादा अमाउंट में खा लेता है। ज़्यादा घास खाने से अफारा यानी ब्लोट हो जाता है, उसके पेट में गैस भर जाती है। अगर ये जो चारा है ये फलीदार है, लेग्यूमिनस है, जैसे कि बरसीम हो गया, सोयाबीन हो गई, ऐसे केस में क्या होगा कि जो ब्लोट हो गया है वो फ्रॉदी होगा, उसमें बबल्स बन जाएंगे और ये झाग बन जाएगी। इससे क्या है, जो गैस है आप इजीली बाहर नहीं निकाल पाओगे और अगर गैस बाहर नहीं निकली, आप इसका इलाज नहीं कर पाए समय पे, तो हो सकता है पशु की मौत भी हो जाए। इसके लिए क्या करें, बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें।
अंदर ही पशु को चारा दें, एकदम ताज़ा चारा ना दें, उसको थोड़ा सा रखें, थोड़ा स्टोर करें, उसके बाद दें। अगर हो सके तो पशु को कुछ गर्म चीज़ खिलाएं, जैसे दलिया खिलाएं, थोड़ा चारा को गर्म पानी डाल के दें। चारे का अचार जो होता है साइलेज, उसका उपयोग करें। अब साइलेज कैसे बनाया जाता है ये इस वीडियो में हम बात नहीं करते हैं, ये अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि साइलेज कैसे बनता है। लेकिन साइलेज जो पशु का अचार है ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। क्यों? पहली चीज़ तो जब गर्मी का मौसम रहता है तब आपके पास हरा चारा नहीं होता, तब इसे आप दे सकते हैं। इसके अलावा बरसात के मौसम में आप जब चराने नहीं ले जा सकते पशु को, तो जो चारा आपने उगाया है उसका अचार बना ले, फिर उसको दें। उससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स रहेंगे, जैसा कि मैंने कहा जिससे टॉक्सिसिटी होती है, वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ ही साथ जो परजीवी हैं वो भी मर जाएंगे। तो ये सुरक्षित हो जाएगा आपके पशु को खाने के लिए। इसके अलावा आप ध्यान दें कि पशु को बराबर मात्रा में कंसंट्रेट मिल रहा है, बाटा मिल रहा है, और विटामिन मिक्सचर और मिनरल मिक्सचर जो खनिज मिश्रण होता है वो बराबर मात्रा में मिल रहा है। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसमें दुधारू जानवरों का। जो जानवर ज़्यादा मात्रा में दूध दे रहे हैं उनके अंदर कई बार समस्या आ सकती है कि मिनरल्स कम हो जाए। हमारे मालवा की जो मिट्टी है उसमें फॉस्फोरस की भी मात्रा कम है, तो अगर आप सिंपल बिना कुछ डाले चारा दे रहे हैं तो हो सकता है कि पशु को फॉस्फोरस कम मिले। फॉस्फोरस कम मिलेगा तो क्या होगा, फॉस्फोरस जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है ना, तो पशु गाभिन नहीं होगी, जो वो बच्चा नहीं देगी, या उसकी हीट जो आती है वो समय पे नहीं आएगी। तो इसके लिए ध्यान रहे कि आप बराबर खनिज मिश्रण दे रहे हैं। अगर अवेलेबल हो सकता है तो आप एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर जो होता है वो दें, क्योंकि उसमें आपके क्षेत्र में जो भी मिनरल की खनिज की कमी है उस हिसाब से मिनरल डाला होता है, तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप सिंपल जो कमर्शियल मिल रहा है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं कुछ बीमारियों की, संक्रमित बीमारियों की जो होती है, तो सर्दी, बुखार, दस्त ये तो काफ़ी फैलते ही हैं। जो बछड़े हैं उनके अंदर कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए कॉक्सीडियोस्टैट दिया जाता है। थनैला की यानी मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि कई बार गाय हो सकता है वो फिसल जाए, अगर आपका शेड अच्छे से नहीं बना है, उसके अंदर फिसलन है तो वो फिसल जाएगी, उसके थन पे चोट लग जाएगी, उससे थनैला हो जाएगा। उसके अलावा अगर नीचे गंदगी है फर्श में, शेड के अंदर गोबर लगा हुआ है, गाय उसी गोबर पे बैठेगी तो गोबर थन पे लगेगा और जो कीटाणु हैं वो थन के अंदर चले जाएंगे और थन को खराब कर देंगे। थनैला एक बहुत बेकार बीमारी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। गाय दूध देना बंद कर देती है, उसके थन में दर्द होता है, थन गर्म हो जाता है। अगर दूध दे भी रही है तो कई बार वो दूध चिथड़े होने लगते हैं, उसके क्लॉट्स बनने लगते हैं, तो वो दूध किसी काम का रह नहीं जाता। और अगर थनैला की बीमारी को आप सही समय पर इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, वो थन हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगा, उससे दूध आना बंद हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पशु चिकित्सक से बात करें। अगर थनैला है खेत पर, फार्म पे, शेड में, उसे ठीक करें। और तो और अगर आप चाहते हैं कि जो दिख नहीं रहा है थनैला उसे भी पहचान सके, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। इसका उपयोग करें। इसके अंदर जो पशु चिकित्सक है वो एक पैडल लेके आएगा, ऐसा एक पैडल होगा। इस पैडल में आपको बस एक धार दूध की डालनी है और इसके अंदर पहले से केमिकल डाला होगा। दूध उससे मिलके अगर जेली बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि थनैला जानवर को है। वो सब क्लिनिकल है, दिख नहीं रहा है लेकिन आगे होने वाला है, तो इस केस में भी आप उसे पहचान सकते हैं और उसका जल्दी इलाज कर सकते हैं। थनैला के अलावा FMD यानी मुंह पका एवं खुर पका, ये बीमारी भी काफ़ी होती है। इसके अंदर मुंह पे और खूर में, मुंह के अंदर जो ये कॉर्नर है, होंठ है, इनमें कई बार छाले होते हैं। जो दो खूर हैं उनके बीच की जो चमड़ी रहती है उसके अंदर भी कई बार छाले हो जाते हैं, फफूले होते हैं, वो फूट के घाव बन जाता है, जानवर लड़खड़ाने लगता है, उसे तेज़ बुखार आता है ना। मुंह में दर्द हो रहा है तो खाना कम खाएगा, उसके अलावा लार टपकेगी। और तो और तेज़ बुखार के कारण कई बार अगर गाभिन जानवर को ये बीमारी हो जाती है तो एबॉर्शन के भी चांसेस रहते हैं। HS यानी हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे गल घोटू कहते हैं, ये बीमारी भी होती है। इसके अंदर गले के अंदर यहाँ पे सूजन आ जाएगी। उसके अलावा निमोनिया होगा, जानवर को सर्दी खांसी होगी। सर्दी खांसी कैसे पता लगेगी? जब वो सांस लेता है तो घर घर की आवाज़ आती है जिसको रेल्स कहते हैं। इसके अलावा उसके नाक में से पानी टपकेगा, है ना, उसे बुखार आएगा। इसके अलावा BQ होता है, BQ के अंदर जिसको हम एक टंगिया कहते हैं, ये बीमारी भी होती है, इसमें जानवर लड़खड़ा के चलेगा। तो ये सारी बीमारियां होती हैं। इनके लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो आप समय पे इलाज कराएं, पशु चिकित्सक से परामर्श लें, और तो और टीकाकरण सही समय पे कराएं। FMD, BQ, HS इन सब के लिए टीकाकरण कराया जाता है। परजीवी समस्या भी होती है, खासकर पेट के कीड़े
उसके लिए कृमिनाशक दवाइयाँ जिन्हें हम डीवर्मिंग कहते हैं वो दें। उसका भी आप ध्यान रखें कि सही समय पर डीवर्मिंग करी जा रही है और सही डीवर्मिंग दवाई का उपयोग किया जा रहा है। तो ये बात हो गई बीमारियों की, हमने चर्चा करी थी पहले न्यूट्रिशन की, पोषण संबंधी। इसके अलावा हमने बात करी थी सफाई से संबंधी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बरसात के मौसम में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो इसी बात पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये पसंद आया, अगर आपको ऐसा लगा कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला या आपको इससे कोई मदद मिली हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक दें और अपने जो भी दोस्त हैं उन सब से भी ये शेयर करें ताकि ये वीडियो सारे लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।